डियर स्टूडेंट, आप सभी का क्लास 11th की मैथ में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 8A में 8वें का ए नंबर का सवाल बताऊंगा। तो देखिए, ए नंबर का सवाल है 11 की घाते 5। पहले इसे हम लिखेंगे दो भागों में। तो किस प्रकार से लिखेंगे? 10 प्लस 1 लिखेंगे, 5 घात। अब देखिए, इसका प्रसार करेंगे। ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है, इसकी घाते 5। तो देखिए, ए प्लस बी की घाते 5। सबसे पहले इसका प्रसार करेंगे। 5C0, ए की घाते 5, बी की घाते 0 प्लस 5C1, ए की घाते 4, बी की घाते 1 प्लस 5C2, ए की घाते 3, बी की घाते 2, 5C3, ए की घाते 2, बी की घाते 3 प्लस 5C4, ए की घाते 1 और बी की घाते 4। आगे देखिए, 5C5, ए की घाते 0, बी की घाते 5। अब यहाँ पे देखिए, मान रखेंगे। इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। ए की जगह ए का मान हम लिखेंगे 10 की घाते 5 प्लस 5C1, इसका मान 5 गुणे ए का मान 10 लिखेंगे, 10 की घाते 4 गुणे बी में 1 घात, बी का मान 1 लिख देंगे, प्लस 5C2। तो देखिए, 5C2 का मान क्या आएगा? पहले 5 का फैक्टोरियल, इसके बाद 2 का फैक्टोरियल, इसके बाद दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। 5 हमारा बाहर, 4 हमारा बाहर, अंदर हमारा बचा 3, 2 हमारा बाहर, घटा देंगे। फैक्टोरियल 3 आया, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 हमारा कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए, गुणा कराएंगे, 5 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 10। इसके बाद ए का मान 10 लिख देंगे, इसकी घाते 3, बी का मान 1 लिख देंगे, 1 की घाते 2 प्लस 5C3। तो देखिए, इसका मान पहले 5 का फैक्टोरियल, इसके बाद 3 का फैक्टोरियल, 5 और 3 अंतर का फैक्टोरियल। 5 हमारा बाहर, 4 हमारा बाहर, 3 हमारा बाहर, फैक्टोरियल के अंदर 2, 3 हमारा बाहर, यहाँ पे 2 हमारा बाहर, यहाँ पे फैक्टोरियल 2। तो ये कट गया, 2 से 1 कटा, 2 दूनी 4, 3 से 1 कटा। तो देखिए, यहाँ पे आया हमारा 10 आया। 10, ए का मान 10 लिखेंगे, 10 की घाते 2, बी का मान 1 लिखेंगे, 1 की घाते 3। इसके बाद प्लस 5C4। तो देखिए, पहले 5 का फैक्टोरियल, इसके बाद 4 का फैक्टोरियल, अंतर का फैक्टोरियल। 5 हमारा बाहर, अंदर फैक्टोरियल 4 और नीचे हमारा फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 आएगा। ए का मान 10 की घाते 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बी का मान हमारा 1 है, 1 की घाते 4, बी का मान 1 है, 1 की घाते 4। इसके बाद प्लस, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 और यहाँ पे बी का मान 1 लिख देंगे। 1 की घाते अगर 5 करेंगे
तो 1 ही आने वाला है। तो देखिए आगे देखिए, यहाँ पे 10 में 5 घात, तो 1 में 5 जीरो, और यहाँ पे 10 की घाते 4, यानी 1 में 4 जीरो, 4 जीरो इसमें लगा देंगे, प्लस यहाँ पे 10 में 3 घात, 3 जीरो और 1 जीरो इसका, यानी 4 जीरो आएगा, प्लस यहाँ पे 2 जीरो 1 जीरो इसका, यानी 3 जीरो, इसके बाद प्लस यहाँ पे 50 आएगा, इसके बाद 1 आएगा। तो देखिए जोड़ देंगे, इकाई अंक से जोड़ेंगे, तो देखिए क्या आएगा 1, इसके बाद देखिए दहाई के अंक से, तो क्या आएगा 5 आएगा। इसके बाद देखिए सैकड़ा का अंक, सैकड़ा के अंक से जो जोड़ेंगे 0 आएगा। इसके बाद हम जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, तो देखिए क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसे जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 6। इसके बाद क्या आएगा 1। तो देखिए यही जो है इस सवाल का आंसर है। इसके बाद 8वें का बी नंबर का सवाल देखेंगे। तो देखिए बी नंबर का सवाल है हमारा 101 और इसमें 4 घात। तो पहले से हम लिखेंगे 2 भागों में, तो कैसे लिखेंगे 100 प्लस 1 लिख देंगे, इसमें 4 घात लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा a प्लस बी की घाते 4 के रूप में दिया है। तो अब इसका हम प्रसार करेंगे, 4 c 0 a की घाते 4 आएगा, और b की घाते आएगा 0 प्लस 4 c 1 a की घाते 3, b की घाते 1, इसके बाद प्लस 4c 2 a की घाते 2, b की घाते 2, प्लस 4c 3 a की घाते 1 लिखेंगे, b की घाते 3, इसके बाद प्लस 4c 4 a की घाते 0, b की घाते 4। अब आगे देखिए, इसका मान 1 और इसका मान भी 1 होता है। तो देखिए एक ही जगह a का मान हम लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 की घाते 4, इसके बाद प्लस 4c1 का मान 4, एक ही जगह a का मान हम लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 की घाते 3, और b की जगह b का मान हम 1 लिखेंगे, 1 की घाते 1, और इसके बाद 4c2। तो देखिए क्योंकि 4 का फैक्टोरियल, इसके बाद 2 का फैक्टोरियल, इसके बाद अंतर का फैक्टोरियल, 4 हमारा बाहर, 3 हमारा बाहर। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारा 2 बार, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे ऊपर फैक्टोरियल 2 आएगा, और ये हमारा कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। तो देखिए 4c2 इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 6 लिखेंगे, a का मान हमारा 100 है, 100 लिखेंगे, 100 की घाते 2, b का मान हमारा 1 है, 1 की घाते 2 लिखेंगे। इसके बाद 4c3 का मान देखिए, पहले हम 4 का फैक्टोरियल करेंगे, इसके बाद हम 3 का फैक्टोरियल करेंगे, इसके बाद अंतर का फैक्टोरियल करेंगे। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा, एक ही जगह का मान हम लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 में 1 घात तो 100 आएगा, और यहाँ पे b की जगह 1 लिखेंगे, 1 में 3 घात 1 ही आएगा, यहाँ पे इसका मान 1 होता है, इसका मान 1, और यहाँ पे b की जगह 1 लिख देंगे, 1 में 4 घात। अब आगे देखिए 1 में 4 घात, यानी इसका गुणा 4 बार करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 8 जीरो इसमें आ जाएगा।
इस प्रकार से 4 4 8 0। इसके बाद यहाँ पे जब इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 6 0 हो जाएगा। और 4 गुणे 6 0 यानी 4 में हम 6 0 लगा देंगे। ठीक, तो 3 0 3 0 6 0। इसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी 4 0। तो क्या करेंगे, 6 में हम 4 0 लगा देंगे और यहाँ पे इसमें 2 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए अब हम जोड़ेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, 1 2 और यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इसके बाद 1 लिखेंगे तो देखिए 1 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे हमारा 6 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद 0 आएगा, 1 आएगा। तो देखिए हल करने पर आएगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1। तो देखिए हमने इस वीडियो में आपको बताया एक्सरसाइज 8A का 8वें का A नंबर का सवाल और 8वें का B नंबर का सवाल। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको दोनों सवाल समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 9वें नंबर के सवाल से बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।